टॉपिक है इक्विलिब्रियम। उसमें अलग होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, इसमें वो अलग है, ये अलग है। फिजिक्स में केमिस्ट्री वाला मिक्स मत करना। जब भी पूछा जाता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, बच्चे कहते हैं रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, ऐसा कुछ बोलते हैं इसमें। रिएक्टेंट वो इक्वल होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम का यहाँ पे मतलब है कि नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स क्या होगा इसमें? जीरो होगा। इक्विलिब्रियम का एक मतलब है कि नेट फोर्स बॉडी, ये मत सोचना इक्विलिब्रियम का की बॉडी रेस्ट में है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहे हैं फोर्स, बट नेट फोर्स क्या है उस बॉडी पे लगने वाला जीरो है। अभी हम भी खड़े हैं क्या है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम भी दो टाइप्स का है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। डायनेमिक हमारे सिलेबस में है नहीं, स्टैटिक स्टैटिक है बस, ठीक है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो भी इक्विलिब्रियम है, बट वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस केस में नेट फोर्स तो भी उस पर जीरो ही है, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, बट वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, वो सिलेबस में है नहीं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है सिलेबस में, ठीक है। यानी कि नेट फोर्स क्या हो जाए जीरो, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का सीधा मतलब कि नेट फोर्स बॉडी पे लगने वाला क्या है, जीरो है, ठीक है। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्विलिब्रियम को। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो भाई, मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ, अब अपने हिसाब से कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। इक्विलिब्रियम आगे तीन वो लगा सकते हो, अपनी मर्जी से आपको जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं वो लिख लो। मैं तो 11th 12th से ये लिखती हूँ, क्योंकि हमारे टीचर ये लिखते थे तो मैं भी यही याद आता है, ठीक है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, तो इस केस में नेट फोर्स जहाँ पे जीरो है, यानी कि बॉडी पे अब भी हम भी खड़ी हूँ तो ये क्या है इक्विलिब्रियम में हूँ आगे। तो इस केस में इक्विलिब्रियम को तीन पार्ट्स में, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल, यानी कि तीन सिचुएशन है। मान लो बॉल यहाँ पे रखी हुई है, तीन सरफेस दे दी आपको, ये तीनों ही किस में है इक्विलिब्रियम में। नेट फोर्स क्या इनके ऊपर तीनों पे ही जीरो है, तीनों पे क्या है जीरो, क्योंकि मान लो m मास की बॉडी, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n और mg क्या करेंगे एक दूसरे को बैलेंस, नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। सेम इस पे मान लो n ऊपर नीचे क्या लगेगा mg, नेट फोर्स जीरो इस पे भी, और इस पे भी n ऊपर नीचे mg, तो नेट फोर्स क्या है इसके ऊपर भी जीरो। तो तीनों ही सिचुएशन में तीनों ही क्या है इक्विलिब्रियम में है, बट ये बताना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है। तो ये चेक करने के लिए कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल, हम बॉडी को डिस्टर्ब करके देखते हैं। अगर मान लो इसको उठा के आपने यहाँ रख दिया तो यहीं पे क्या हो जाएगा नेट फोर्स जीरो, तो अगर जहाँ से डिस्टर्ब करके जहाँ पे आपने रखा वहीं पे अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो वो क्या होगी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्या होगी वो न्यूट्रल। तो इस केस में ये क्या है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो। अब मार कर मान लो ये पहले यहाँ पे रखा हुआ था तो नेट फोर्स जीरो है, मैंने उठा के यहाँ रख दिया तो यहाँ पे भी क्या हो गया नेट फोर्स जीरो, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। जहाँ पे डिस्टर्ब करके जहाँ पे आपने छोड़ा वहीं का वहीं रहे और नेट फोर्स उसी पोजीशन पे क्या हो जाए जीरो, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमेशा इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए डिस्टर्ब करके देखना पड़ता है। सेम इसमें मान लो इसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, उठा के यहाँ रख दिया तो क्या आ जाएगा तुरंत इधर आ जाएगा। अगर इसको उठा के यहाँ रखोगे तो तुरंत इधर आ जाएगा। अगर डिस्टर्ब करने पे जहाँ पे इनिशियल जहाँ पे था वहीं पे अगर वापस आए तो उसको क्या बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये किसमें है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे और यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। ये तो हम डिस्टर्ब करके देख रहे हैं, अगर डिस्टर्ब करने पे जिस पोजीशन पे रखा था वहीं पे आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर इसको डिस्टर्ब करोगे तो परमानेंट क्या हो जाएगा दूर चला जाएगा, तो ये क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चेक करने का तरीका है कि अगर आप डिस्टर्ब करके देखो जहाँ पे उठा के आपने रखा अगर वहीं के वहीं नेट फोर्स जीरो जाए तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और अगर आप डिस्टर्ब करने पे वापसी वही पोजीशन पे आ रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल क्या हो जाएगा कि उसके इसमें डिस्टर्ब करके देखा तो और परमानेंट दूर चला जाए तो क्या हो जाएगा उस पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एनी डाउट इस केस में? और एग्जाम्पल मान लो ये बताना है, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ एक बॉल बांध दे, ठीक है। ये किस में है स्टेबल अनस्टेबल, पहले तो इक्विलिब्रियम में है या नहीं, इक्विलिब्रियम में है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है स्टेबल अनस्टेबल या न्यूट्रल,
स्टेबल है क्योंकि इसको डिस्टर्ब करोगे, मान लो अपने एल्सा से करा तो ये क्या करे, दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाएगी, तो ये किसमें है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किसमें, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। एक और कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों क्या है, फिक्स है, दोनों क्या कर रखे हैं इसमें, फिक्स। एक इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज और रखा हुआ है, ठीक है। ये बताना है कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है इस वर्टिकल लाइन के क्रॉस। दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों फिक्स है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है फिक्स कर रखा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है फिक्स कर रखा है, बीच में एक चार्ज रखा हुआ है। ये बताना है कि ये पूरे सिस्टम स्टेबल में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल है, इस लाइन के अलोंग बताना है, वर्टिकल लाइन के अलोंग न्यूट्रल है, स्टेबल है, अनस्टेबल है। मैं ये इस बात का मतलब बता दो, आप आंसर तो दे दिया कि इस लाइन के अलोंग का मतलब क्या है। इसको डिस्टर्ब करके देखोगे इस लाइन के अलोंग, जिस लाइन के वर्टिकल, ये पूछ लिया कि इसमें बताओ अलोंग वर्टिकल, तो उस केस में वर्टिकल में इस चार्ज को बीच वाले, ये तो दोनों फिक्स हैं, बीच वाले चार्ज को वर्टिकल में क्या करके देखोगे आप, शिफ्ट करके देखोगे। और उस केस में अगर शिफ्ट करने पे दोबारा से इसी पोजीशन पे आ जाए तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूर चला जाए तो क्या होगा, अनस्टेबल, और वहीं का वहीं रहे तो न्यूट्रल। तो इस केस में इसको डिस्टर्ब करके मान लो यहाँ पे रख दिया, क्या रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो ये दोनों फोर्स क्या लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स। तो ये इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, और ये दोनों ये इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, इधर लगाएगा, तो परमानेंट क्या हो जाएगा, ये दूर चला जाएगा। तो क्या है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और हॉरिजॉन्टल के अलोंग पूछ लिया तो अलोंग हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जहाँ पे आपने डिस्टर्ब करके रखा वहीं का वहीं हो जाए, तो उसका मतलब होता है न्यूट्रल। आपने अलोंग वर्टिकल, अलोंग क्या पूछ लिया, वो हॉरिजॉन्टल। आपने डिस्टर्ब चाहे इधर करके देख लो चाहे इधर, मान लो डिस्टर्ब करके छोड़ दिया यहाँ पे, तो ये फोर्स क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, और ये क्या लगाएगा, इधर लगाएगा, और ये फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, इधर ही आ जाएगा। तो इस केस में ये किस में होगा, फिर अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अलोंग वर्टिकल किस में होगा, अनस्टेबल। आया समझ कैसे, इसमें डिस्टर्ब करके देखोगे तो ये फोर्स, ये चार्ज इसके ऊपर इधर लगाएगा, F1 का फोर्स, मान लो ये चार्ज क्या लगाएगा इसके ऊपर, इधर लगाएगा F2 का फोर्स, और ये गैप कम है तो F1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये गैप ज्यादा है तो F2 की वैल्यू क्या होगी, कम, तो नेट फोर्स इधर ही लग जाएगा। तो ये दोबारा से अपनी उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो किसमें, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर अलोंग वर्टिकल पूछा है तो अनस्टेबल, अलोंग हॉरिजॉन्टल पूछा है तो स्टेबल। एनी डाउट। अगर मान लो ये बोल दिया मैंने, एक प्लस है एक माइनस, ये दोनों प्लस हैं, फिक्स कर रखे हैं, यहाँ पे एक माइनस चार्ज रख दिया, इसमें बताओ अलोंग वर्टिकल और अलोंग हॉरिजॉन्टल, किसमें अलोंग वर्टिकल और अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, हॉरिजॉन्टल स्टेबल। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, माइनस का है, नेगेटिव है, अभी भी हॉरिजॉन्टल में स्टेबल और वर्टिकल में भी स्टेबल। तो हॉरिजॉन्टल में दोनों स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हॉरिजॉन्टल में डिस्टर्ब करेंगे तो दूसरे पॉजिटिव के पास आ जाएगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा इसको, अट्रैक्ट कर लेगा। देखो इसमें अलोंग वर्टिकल की बात हो रही है, मान लो डिस्टर्ब करके यहाँ पे रख दिया आपने, ठीक है, ये दोनों क्या लगेंगे, अब अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला भी क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, तो अपनी पोजीशन में ये दोबारा आ जाएगा। तो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल नहीं स्टेबल। न्यूट्रल का मतलब डिस्टर्ब करने पे यहाँ रख दिया तो यहीं का यहीं रहे, वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डिस्टर्ब करने पे पेन मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, मैंने यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 जाए, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर मान लो कोई चीज है आपने उठा के जहाँ पे रखी वहीं की वहीं रहे, दोबारा आए ना, तो वो क्या होगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और अगर डिस्टर्ब करने पे जहाँ पे पहले थी उधर ही उसके आसपास ही घूमने लग जाए तो वो क्या होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और परमानेंट दूर चली जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में अलोंग वर्टिकल बात करोगे तो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अलोंग हॉरिजॉन्टल बात करोगे तो ये मान लो डिस्टर्ब करके इधर रख दिया, डिस्टर्ब करके इधर रख दिया, तो इस केस में ये दोनों क्या लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, ये इसके ऊपर इधर लगाए, ये दोनों भी क्या लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स, बट ये फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये इधर चला जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल, न्यूट्रल का मतलब यहीं का यहीं रहे, उसका मतलब होता है न्यूट्रल। डिस्टर्ब करने पे वहाँ का वहीं रहे जहाँ आपने रखा था, तो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
और स्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने पे उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अनस्टेबल में परमानेंट दूर ही चली जाए उस पोजीशन से, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? जब इसको उठा के पॉजिटिव के पास रखते हो, इस तो हल्का सा डिस्टर्ब करके देखना होता है, ऐसे नहीं है कि उठा के फिर तो मैं इसको उठा के चाहिए रख दो फिर तो आएगा ही नहीं दोबारा से। हल्का सा डिस्टर्ब करके देखना होता है। अब मान लो ये वाला लिया था कि मैंने ऐसे बांध दिया, तो इसको रस्सी को हल्का सा डिस्टर्ब करोगे, हल्का सा यहाँ पे थी आपने डिस्टर्ब करके यहाँ लिया, अब छोड़ दिया तो दोबारा से आ जाएगी, अब इधर चले जाओगे तो दोबारा से आ जाएगी। समझ में आ गया? न्यूट्रल का मतलब फिर से सुन लो, डिस्टर्ब करने पे जहाँ आपने रखी वहीं की वहीं नेट फोर्स 0 हो जाए, दैट इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और डिस्टर्ब करने पे अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर डिस्टर्ब करने पे परमानेंट दूर चली जाए तो क्या हो जाएगी? अनस्टेबल। मान लो घर वालों ने घर से निकाल दिया, बैठे हो घर में बोल रहे निकल जा निकल जा, आप निकल ही नहीं रहे, मान लो उन्होंने पकड़ के इधर बिठा दिया, वहीं के वहीं हो बैठे रहे हो, तो वो क्या होगा? न्यूट्रल। आपको घर से बाहर निकाल दिया, थोड़ी दूर जा रहे हो वापसी आ रहे हो, मैं जा रहा हूँ वापसी आ रहे हो, मैं जा रहा हूँ फिर कह रहे हो मैं वापसी आ रहा हूँ, फिर मतलब देख रहे हैं घर वाले दूर जा रहा है, घर वाले नहीं देख रहे तो वापसी आ जाते, तो वो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसी के आसपास घूम रहे हो, इधर चले गए थोड़ा, इधर चले गए दोबारा से आगे, तो क्या हो जाएगी? वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और घर से निकल जाओ, निकल ही गए दूर, तो वो क्या हो जाएगी? अनस्टेबल। अब याद रहेगा इसमें अब तक ये पूछा है, इस केस में तो ये बताया कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एफएक्स ग्राफ दे दिया तो ये पूछ लेगा कि कौन सा इक्विलिब्रियम है और किस पोजीशन पे है। पहला क्या दे देगा? मान लो एफएक्स ग्राफ दे के पूछता है इसमें क्वेश्चन, यूएक्स ग्राफ दे के पूछ लेगा कि कौन सी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है और कौन सा है। थर्ड दे देगा आपको एफएक्स रिलेशन, और फोर्थ यूएक्स रिलेशन। इस 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इक्विलिब्रियम पे। अगर एफएक्स ग्राफ दे रखा है उसमें पूछ लेगा किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है और कौन सा है। यूएक्स ग्राफ में भी यूएक्स ग्राफ देके क्या देगा? किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है और कौन सा है। और एफएक्स रिलेशन देके पूछ लेगा किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है और कौन सा है। सेम यूएक्स रिलेशन देके भी क्या पूछ लेगा? किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है और कौन सा है। तो फर्स्ट देखो एफएक्स रिलेशन, एफएक्स ग्राफ से ऐसे दे दिया आपको, ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, अगर एफएक्स ग्राफ दे के अगर पूछ रहा है कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो आप ये देखोगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कि जहाँ पे कट करेगा वहीं पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। टाइप की बात नहीं कर रहे, जहाँ पे एफएक्स ग्राफ में जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब कितनी कहाँ पे कितनी पोजीशन पे कट कर रहा है? 4 कहाँ पे? x0 पहले तो इनिशियल में था, ठीक है, ये x2 पे, ठीक है, x4 पे, x6 पे। ठीक है, और कोई आंसर? 4। तो यानी कि इन 4 जगह पे इक्विलिब्रियम है। x इक्वल टू 0 पे क्या हो गया? x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 4 पे और x इक्वल टू 6 पे। जहाँ पे ग्राफ एफएक्स ग्राफ अगर दे रखा है तो इक्विलिब्रियम चेक करने का ये होता है कि जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम। तो x इक्वल टू 0 पे है, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 4 पे और x इक्वल टू 6 पे। ठीक है, एफएक्स ग्राफ में जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। तो कितनी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है? 4 पोजीशन पे। इन पे कुछ भी नहीं है, x1, x3 और x5 पे। ठीक है, अब कौन सा इक्विलिब्रियम है? अगर स्लोप पॉजिटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्लोप अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर स्लोप क्या दे रखा है आपको? स्लोप अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्लोप अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या होता है? रुको, इस लाइन का स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव। इस लाइन का स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो क्या होगा इसका स्लोप? पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 0 पे कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल।
यहाँ पे अगर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो x2 पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, x स्टेबल। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम x4। और यहाँ पे स्टेबल। x6 पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। ठीक है, fx ग्राफ देके ये चेक करना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे है। तो जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ये चेक करने के लिए कौन सा होगा, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर स्लोप नेगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ग्राफ x एक्सिस पे ही बना हुआ है, मान लो आगे ऐसे दे दिया आपको, ये आगे ऐसे है और अब ग्राफ ऐसे ही है, इसी के ऊपर x एक्सिस के ऊपर ही है, तो क्या होगा, ये हर पोजीशन पे इसके छोटे से हर पीस पे क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू मान लो 7 है, इस x इक्वल टू 7 पे क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है तो क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऊपर ही होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि इसके पैरेलल इधर बना दिए, इसके ऊपर अगर बना हुआ है तो हर पोजीशन पे क्या है, छोटे छोटे, यहाँ पे भी स्टेबल, न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, हर पोजीशन पे क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो नहीं होगा, क्योंकि fx ग्राफ की हाइट जो है वो ग्राफ फोर्स देता है और फोर्स 0 नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा। नहीं, हाँ, अगर ग्राफ आपको ऐसे दे रखा है तो यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर ग्राफ दे दिया fx ग्राफ, जहाँ पे कट करेगा ना x एक्सिस को, उस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, क्या कह रहे थे आप, बोलो। अगर ग्राफ ऐसे बना दिया तो ग्राफ की हाइट तो फोर्स के बारे में बताएगी, इक्विलिब्रियम का तो मतलब ही होता है कि नेट फोर्स 0 होगा, तो हर एक पोजीशन पे फोर्स तो कुछ ना कुछ है, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। एक्स एक्सिस पे ही बना हुआ है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसमें x1 पॉइंट पे क्या है? किस पे, कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम ही नहीं है, तो टाइप कैसे बताओगे। आ गया समझ, एनी डाउट। अब देखोगे ये पूछ लेते हैं कि रीजन ऐसा ही क्यों, तो बता देती हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इस x2 से आप हल्का सा इधर चले, हल्का सा इधर चले, पॉजिटिव में ग्राफ जो फोर्स जो है पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ ऊपर बना हुआ है तो पॉजिटिव फोर्स होगा, तो किधर लगेगा, पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, उसको आपने हल्का सा डिस्टर्ब करके इधर चले, तो फोर्स क्या है, पॉजिटिव में है तो इधर लगेगा। अगर मान लो इसने इधर डिस्टर्ब करके छोड़, तो इस केस में ग्राफ क्या नेगेटिव में मिल रही है, यानी कि फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब इधर लगेगा। तो आपने इधर और इधर डिस्टर्ब करके देखा तो फोर्स यहाँ पे डिस्टर्ब करा तो फोर्स इधर लग गया, इधर डिस्टर्ब करके देखा तो फोर्स इधर, तो उसी पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे चेक करना है, मान लो आपने इधर डिस्टर्ब करा तो फोर्स क्या है, पॉजिटिव में, तो इधर ही लग जाएगा। इधर डिस्टर्ब करके देखा तो नेगेटिव में मिल रहा है, तो वो भी क्या लग जाएगा, इधर ही लग जाएगा। तो ये इधर चली जाएगी या फिर इधर चली जाएगी, तो क्या है, इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ में आया, एनी डाउट। अगर fx ग्राफ, दोबारा से बता देती हूँ, अगर fx ग्राफ दे रखा है तो उस केस में पहले ये चेक करोगे कि ग्राफ कितनी पोजीशन पे x एक्सिस को कट कर रहा है, जहाँ पे कट करेगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। टाइप नहीं, इक्विलिब्रियम होगा उन पोजीशंस पे। टाइप देखने के लिए स्लोप अगर पॉजिटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्लोप नेगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पे ही बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एनी डाउट। अब मान लो यही आपको दे दिया, यू एक्स ग्राफ दे दिया, यू एक्स ग्राफ दे रखा आपको, इसमें बताना है x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1, इसमें बताओ अगर यू एक्स ग्राफ दे रखा है तो उस केस में अगर टर्न ऐसे है तो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर टर्न ऐसे है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ऐसे स्लोप ऐसे टर्न ले रखा है ग्राफ ने तो क्या होगा, अनस्टेबल। और ऐसे ग्राफ है तो क्या होगा, स्टेबल। ठीक है, न्यूट्रल इसके ऊपर होगा तो न्यूट्रल होगा ही होगा। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर भी बना हुआ है तो भी न्यूट्रल ही होगा।
अगर इसके पैरेलल भी ऐसे भी दे दिया तो भी न्यूट्रल होगा, क्योंकि यूएक्स ग्राफ का स्लोप जो है वो फोर्स देता है और यहाँ पे इस लाइन का जो स्लोप है वो 0 है, तो इसका मतलब फोर्स 0 है। इसलिए यूएक्स ग्राफ में चाहे एक्स एक्सिस पे बना हो चाहे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यूएक्स ग्राफ का स्लोप क्या देता है, फोर्स, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या है, 0, तो इसका मतलब फोर्स क्या है, 0, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। और कौन सा है, न्यूट्रल। आगे समझ, एफ ग्राफ में तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही होने चाहिए तो ही न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, बट यूएक्स ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर है तो भी न्यूट्रल है, उसके पैरेलल भी बना हुआ है तो भी न्यूट्रल है। इसमें x4 पे क्या है? बताऊंगी ना, x4 पे तो है ही नहीं पहली बात, तो इसमें जो इक्विलिब्रियम वो x1 पे है, x3 पे और x5 पे है। यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है x2 पे और x4 पे और x6 पे भी कोई इक्विलिब्रियम है ही नहीं, तो टाइप तो पूछेंगे ही नहीं। एक्स एक्सिस के ऊपर बनाना चाहिए ग्राफ। अब ग्राफ तो ऐसे आ रहा है ना, यहाँ पे कैसे बन रहा है, अगर यहीं से ऐसे हो जाता तो यहाँ पे भी एक न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, समझ में आ गया। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऐसे ग्राफ बना हुआ है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ये तो अब ऐसे ग्राफ आ रहा है, ऐसे टर्न ले रहा है। अब इसके इसमें x1 पे इक्विलिब्रियम है, x3 पे इक्विलिब्रियम है और x5 पे। x1 पे कौन सा है, अनस्टेबल, x3 पे स्टेबल और x5 पे अनस्टेबल, और इससे x6 से आगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। एनी डाउट? दोनों को मिक्स मत करना। fx और ux में की कैसे चेक करते हैं, क्या कह रहे हो? एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ही न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, पैरेलल है तो भी न्यूट्रल है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो है ही न्यूट्रल है, पैरेलल भी अगर बना दिया तो भी न्यूट्रल है। एनी डाउट? इस केस में भी ऐसा क्यों होता है, मान लो कि इस केस में आप इस पोजीशन से इधर जाओगे, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। मान लो यहाँ पे अगर 4 है तो इधर चलोगे तो क्या होगी, हाइट कम मिलेगी, यानी कि मान लो x = -3 नीचे बना हुआ है ग्राफ, तो नेगेटिव में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव में डिक्रीज होने का मतलब है इंक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में डिक्रीज होने का मतलब है बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे अगर बॉडी रखी हुई मान लो, तो उस केस में आप इधर जाओगे तो क्या हो रही है, पॉजिटिव में कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में कम हो रही है, इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है और? नहीं, कोई वो नहीं है यहाँ पे, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है यहाँ पे। अगर ग्राफ ऊपर ही बना हुआ है तो न्यूट्रल होगा, इसके पैरेलल भी बना दिया तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि यूएक्स ग्राफ का स्लोप फोर्स देता है, ठीक है, और इस लाइन का स्लोप क्या है, 0, तो फोर्स मतलब 0, तो इसका मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। एनी डाउट? इन दोनों में कुछ पूछना है, एफ और यूएक्स ग्राफ में अगर दे रखा है तो इक्विलिब्रियम कैसे चेक करें, किसी को कुछ नहीं पूछना, ठीक है। नेक्स्ट देख लो एफ रिलेशन। एफ रिलेशन दे रखा है, एफ = दे रखा है आपको x² - x - 6। इसमें बता दो कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, फाइंड पोजीशन वेयर इक्विलिब्रियम। एफ रिलेशन दे रखा है, एफ = x² - x - 6। एफ रिलेशन आपको गिवन है, ये बताना है कि फाइंड पोजीशन वेयर इक्विलिब्रियम, किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है, 0 हो ना। इसमें f की वैल्यू 0 पुट कर दो और वहां से जो x की वैल्यू होगी वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। पुट x = 0, सॉरी पुट f = 0, f को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, जो x की वैल्यू होगी वहीं पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि नेट इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होता है, तो फोर्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और जो x की वैल्यू होगी उसी उन्हीं पोजीशंस पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो इसमें पुट करो f = 0, ये क्या हो जाएगा, x² - x - 6, तो 0 = x² - 3x + -6, तो यहाँ पे x कॉमन ले लो, x - 3, ये आ जाएगा 2 कॉमन ले लो, x - 3, तो एक आ जाएगा आपके पास x + 2 और एक आ जाएगा x - 3। तो इसके इसमें x + 2 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, -2
और x माइनस थ्री इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +3। तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3 पे इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अभी ये पता लगा कि किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है, इससे ये नहीं पता लगता कि कौन सा है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब क्या निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो। अगर स्लोप नेगेटिव आया तो कौन सा होगा अनस्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्लोप पॉजिटिव आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्लोप निकालो, यानी कि df बाय में dx की वैल्यू निकाल लो। कितना आ जाएगा, d बाय में dx इंटू में f की वैल्यू है x² माइनस x माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, ये स्लोप निकाल रहे इसमें 2x माइनस में 1, ये क्या आ गया आपके पास स्लोप। अब x की वैल्यू पुट कर दो, एक बार -2 पुट कर दो, एक बार +3, तो पुट x इक्वल टू -2, तो कितना आ जाएगा स्लोप 2 इंटू में -2 -1, तो कितना आ जाएगा -5। तो स्लोप नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू -2 पे क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर स्लोप की वैल्यू, अब x की वैल्यू क्या पुट कर दो 3 पुट कर दो, तो 2 इंटू में 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5, प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 पे क्या है अनस्टेबल। समझ में आया। fx रिलेशन दे के अगर ये पूछ लिया कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो पहले f की वैल्यू क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आएगी, और जो x की वैल्यू है उन पोजीशंस पे क्या है इक्विलिब्रियम है। ये पूछ ले कि किस पोजीशन पे, तो x इक्वल टू -2 पे इक्विलिब्रियम है और x इक्वल टू 3 पे इक्विलिब्रियम है। और ये पूछ ले कि कौन सा है ये बताओ, टाइप पूछ ले, तो उस केस में क्या निकाल लो स्लोप निकाल लो। स्लोप का मतलब यानी कि df बाई dx, डिफ्रेंशिएशन कर दो fx रिलेशन का, वहाँ से क्या जाएगा आपके पास स्लोप की वैल्यू, और इसमें x की वैल्यू पुट कर दो। स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्लोप अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एनी डाउट, कुछ पूछना है। नेगेटिव आया तो स्टेबल, इस केस में नेगेटिव आ रहा है, x इक्वल टू -2 पुट करने पे नेगेटिव, तो इसका मतलब x इक्वल टू -2 पे कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और x इक्वल टू 3 पे पुट करने पे क्या रहा है +5, तो इसका मतलब क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर 0 आ जाए स्लोप तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। यहाँ तक कुछ पूछना है, एनी डाउट। बस लास्ट है, यूएक्स रिलेशन बताना है, ये समझ में आ गया या कुछ पूछना है। यूएक्स रिलेशन दे रखा आपको, यूएक्स की वैल्यू दे रखी है x³ माइनस 6x² माइनस 3, x³ माइनस 6x² माइनस 6, इसमें बता दो कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, क्या -3, x³ माइनस 6x² माइनस 3, फाइंड पोजीशन वेयर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा अगर यूएक्स रिलेशन दे रखा है तो। पहले इसको fx रिलेशन में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करोगे यूएक्स रिलेशन को, fx रिलेशन में कन्वर्ट करना बताया था कि अगर यूएक्स रिलेशन दे रखा है fx रिलेशन निकालना है तो f इक्वल टू होता है माइनस साइन लगा दो du बाई dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और आगे क्या लगा दोगे माइनस साइन, तो वहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास पहले fx रिलेशन आएगा, फिर f की वैल्यू क्या पुट कर दो 0, वहाँ से आपके पास आ जाएगी किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है, और फिर स्लोप निकाल लो। स्लोप अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अनस्टेबल और स्लोप नेगेटिव है तो स्टेबल। निकालो इसमें। इसमें पहले fx रिलेशन f इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन, u की वैल्यू पुट कर दो x³ माइनस 6x² माइनस 3, तो f इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3x² माइनस 12x और 0, तो माइनस साइन अंदर लोगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3x² माइनस प्लस का 12x, ये क्या आ गया आपके पास fx रिलेशन। अब f की वैल्यू पुट कर दो 0, तो 0 इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 12x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 0 इक्वल टू 3x कॉमन ले लो या माइनस 3x कॉमन ले लो, ये आ जाएगा आपके पास x
x माइनस 4। तो एक बार तो ये आ जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो ये 0 हो जाएगा या फिर ये 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू एक तो 0 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, एक 4। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 पे क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब क्या निकाल लो, स्लोप। अभी तो ये पता लगा कि किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है, टाइप नहीं पता लगी। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 पे इक्विलिब्रियम है। स्लोप निकाल लो, df बाय में dx। तो d बाई डी एक्स, एफ की वैल्यू पुट कर दोगे, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 12x। तो स्लोप कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 6x और प्लस का 12। ये आपके पास स्लोप आ गया। x की वैल्यू 0 पुट करो, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 इंटू 0 प्लस 12, तो प्लस का 12। तो x इक्वल टू 0 पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। और स्लोप एट x इक्वल टू 4 पे, माइनस 6 इंटू में 4 प्लस का 12, माइनस का 24 प्लस का 12। तो माइनस का क्या रहा, 12। तो क्या x इक्वल टू 4 पे क्या है, स्टेबल। एनी डाउट? दोबारा से बता रही हूँ, अगर fx ग्राफ दे रखा है तो पहले ये चेक करोगे कि ग्राफ कहाँ कहाँ पे x एक्सिस को कट करा है। जहाँ पे x एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। और अगर स्लोप नेगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्लोप पॉजिटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है तो क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ux ग्राफ अगर दे रखा है तो उस केस में देखोगे कि टर्न अगर ऐसे ले रहा है तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। टर्न अगर ऐसे ले रहा है तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। और अगर ग्राफ x एक्सिस पे ही बना हुआ है और x एक्सिस के पैरेलल भी है तो दोनों ही केस में क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर fx रिलेशन दे रखा है तो क्या निकालोगे, f की वैल्यू 0 पुट कर दो, जो x की वैल्यू आएगी वहाँ पे क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगा। और स्लोप निकालो, स्लोप निकालने के बाद स्लोप पॉजिटिव तो स्टेबल, अनस्टेबल, और स्लोप नेगेटिव तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ux ग्राफ दे रखा है तो पहले fx ग्राफ में कन्वर्ट करोगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, तो x की वैल्यू और फिर स्लोप देख लो, स्लोप पॉजिटिव तो अनस्टेबल, स्लोप नेगेटिव तो स्टेबल। ये था क्या करे हो, यहाँ पे x 0 है तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 पे इक्विलिब्रियम है। अगर स्लोप 0 आ रहा है तो इसका मतलब न्यूट्रल होगा। समझ में आ गया?